Hello everyone, welcome to revisionary lecture of class 12th accountancy। और आज जो है हम क्लास 12th की अकाउंटेंसी बुक का रिवीजन करेंगे। तो जो रिवीजन की जो शुरुआत होगी वो टोटल तीन लेक्चर्स होंगे रिविजन्स के। पहला जो लेक्चर्स है जिसमें मैं आपको डिसोल्यूशन, डेथ एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट कराऊंगा। इन सेकेंड लेक्चर मैं आपको इशू ऑफ शेयर, इशू ऑफ डिवेंचर एंड फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप कराऊंगा। एंड थर्ड लेक्चर में हम रिमेनिंग चैप्टर्स करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो हम शुरू कर रहे हैं वो है हमारा चैप्टर डेथ, डेथ ऑफ अ पार्टनर। डेथ ऑफ अ पार्टनर। Death of a partner is also a reconstitution of partnership firm, बिकॉज इसमें पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है और बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है, बिजनेस चल रहा है बट पार्टनर्स के बीच का रिलेशनशिप चेंज हो रहा है। इसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट है? सबसे पहला कॉन्सेप्ट है फाइंडिंग न्यू रेशियो। सेकेंड कॉन्सेप्ट है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स जर्नल एंट्री। थर्ड कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। एंड हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है प्रिपरेशन ऑफ डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एंड इट्स एग्जीक्यूटर अकाउंट। जितने भी कॉन्सेप्ट है हमारा कोशिश रहेगा कि हर कॉन्सेप्ट के एक एक दो दो क्वेश्चन जरूर करें ताकि कॉन्सेप्ट भी समझ में आपको आए और साथ ही साथ उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी भी समझ में आए कि क्वेश्चंस कैसे आपको अप्रोच करने हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट हम शुरू कर रहे हैं, फाइंडिंग न्यू रेशियो। कॉन्सेप्ट नंबर 1, एयरपोर्ट्स। कॉन्सेप्ट नंबर 1, हाउ टू कैलकुलेट न्यू रेशियो। इसके लिए मैं आपको दो क्वेश्चन कराऊंगा इस बुक से, टीएस अग्रवाल बुक है। फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, ओम, राम एंड शांति, ये तीन पार्टनर है और इनका रेशियो 1/2, 2/5 और 1/10 है। शांति डाइस, शांति मर गई। अब आपको इसमें न्यू रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हमें पता है रेशियो का मतलब क्या होता है, जिसके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अब यहाँ देखो नीचे क्या है, 2 है, यहाँ क्या है, 5 है, यहाँ क्या है, 10 है। तो इनका आप एलसीएम ले लो, एलसीएम विल बी 10। अब नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो, ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करो, नीचे 2 से, ऊपर भी 2। मैं नीचे जो है 10 कर रहा था सबको। तो 5/10 इज टू 4/10 इज टू 1/10। सो हमारा न्यू रेशियो आ गया 5:4:1। हमारा रेशियो आ गया 5:4:1। अब इसमें शांति का जो डेथ हो गया है तो शांति का जो रेशियो है वो है 1/10। सो न्यू रेशियो विल बी 5:4। न्यू रेशियो विल बी 5:4। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप,
Shiv, Mohan and Hari were partners in a firm, sharing profit in the ratio of 5:4. Mohan dies and his share were taken equally by Shiv and Hari. Old ratio of Shiv, Mohan and Hari is equal to 5:4. ठीक है, मोहन डाइड। अब मुझे हेल्प करो, मोहन का शेयर क्या होगा? शिव का शेयर है 5/14, मोहन का शेयर है 5/14 एंड हरि का शेयर है 4/14। तो मोहन का शेयर क्या है? 5/14 एंड हिज शेयर वॉज टेकन इक्वली बाय शिव एंड हरि। जो मोहन का जो शेयर है वो शिव और हरि इक्वली ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं शिव अक्वायर शेयर ऑफ मोहन। शिव ने कितना शेयर लिया मोहन का? तो हमने क्वेश्चन में रीड करा था, इसमें लिखा था शिव अक्वायर इक्वली फ्रॉम मोहन। तो 5/14 का हाफ कर लो, 5/28। अब शिव का न्यू रेशियो निकाल लो। शिव्स न्यू रेशियो, शिव का पुराना शेयर क्या था? 5/14 प्लस 5/28। एलसीएम विल बी 28, 10 प्लस 5 यानी 15/28। इसी तरह हरि अक्वायर्स शेयर ऑफ मोहन, इसने भी इक्वली लिया था। तो 5/14 का हाफ 5/28। तो हरि का न्यू शेयर निकाल लो आप। हरीज न्यू शेयर, हरि का न्यू शेयर हो गया 4/14 प्लस 5/28। एलसीएम विल बी 28, 8 प्लस 5 13/28। सो न्यू रेशियो क्या होगा? न्यू रेशियो हो जाएगा हमारा 15/28 इज टू 13/28 यानी 15:13। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी में, बी पार्ट है, यही हो जाएगा बी पार्ट। दो पार्टनर हैं पी क्यू आर, तीन पार्टनर है और पी मर गया। पी क्यू आर तीन पार्टनर है और इनका रेशियो क्या है? 5:4:1, 5:4:1। पी डाइड, सो न्यू रेशियो विल बी क्यू और आर का न्यू रेशियो क्या हो जाएगा? इसको ढक दो 4:1। सो हमने सक्सेसफुली कॉन्सेप्ट नंबर 1 कर लिया, जहां पर हमने न्यू रेशियो निकाला। अगर क्वेश्चन जो है तीन पार्टनर है और एक पार्टनर मर गया तो हम क्या करेंगे? उसके शेयर को ढक लेंगे, जो बच जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? न्यू रेशियो। और सेकंड केस क्या है? क्वेश्चन जैसे बोलेगा क्वेश्चन की फ्रेमिंग को पढ़ेंगे और उससे हम न्यू रेशियो निकाल लेंगे। न्यू रेशियो निकालने का तरीका क्या है? ओल्ड रेशियो प्लस जितना शेयर हमने डिसीज पार्टनर से लिया उसे हम प्लस कर देंगे। ठीक है, अगला कॉन्सेप्ट है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। क्या है हमारा? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अगेन यहां पर देखेंगे हम, देयर मे बी टू केसेस। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिया हुआ है, आपको इसे क्या कर देना है? राइट ऑफ कर देना है इन ओल्ड रेशियो और एंट्री पास करोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। आप इसे राइट ऑफ कर दोगे ओल्ड रेशियो में। सेकेंड केस क्या है हमारा? जो आपको न्यू गुडविल दिया हुआ है, इसके लिए आप एंट्री पास करोगे जर्नल एंट्री गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट।
ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था। अगर क्वेश्चन में आपको न्यू गुडविल दिखता है, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू पास एन एडजस्टमेंट एंट्री एंड दैट एंट्री विल बी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर आपको क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिखता है तो आपको क्या करना है, उसे राइट ऑफ कर देना है और उसकी एंट्री पास करोगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। इस कॉन्सेप्ट के भी क्वेश्चन करेंगे, लेकिन एक कॉन्सेप्ट और सीखने के बाद अगला जो कॉन्सेप्ट है हमारा है हाउ टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड व्हाट आर इट्स जर्नल एंट्रीज। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट निकालना सीखेंगे और उसकी जर्नल एंट्रीज भी पास करना सीखेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट एंड इट्स जर्नल एंट्री। हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे और उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। तो जर्नल एंट्री के लिए आपको कहां फोकस करना है, जर्नल एंट्री के लिए आपको ये देखना है कि क्या पार्टनर्स के बीच का रेशियो चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो जर्नल एंट्री अलग होगी, अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो जर्नल एंट्री अलग होगी। व्हेन रेशियो इज नॉट चेंज्ड and the second case will be when ratio is changed। हम यहां पर कौन सी रेशियो की बात कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहे हैं, ठीक है। रेशियो इज नॉट चेंज का मतलब क्या है, ए बी और सी पार्टनर थे, 3:2:1 इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थी, सी मर गया तो न्यू रेशियो क्या हो गया, ए एंड बी का 3:2। इसे हम बोलेंगे रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। बाकी और कोई केस होगा उसे हम क्या बोलेंगे, रेशियो चेंज हो रहा है। तो इन केस ऑफ प्रॉफिट के केस में क्या एंट्री होगी, अगर पार्टनर जो है, पार्टनर डाइड इन मिड ऑफ ईयर, पार्टनर जो है साल के बीच में मर रहा है, तो उस केस में आप एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगेन आई एम रिपीटिंग, इफ पार्टनर डाइड ड्यूरिंग द ईयर, साल के बीच में मर रहा है, तो उस टाइम पे हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट नहीं होती है, हम एस्टिमेटेड बेसिस पे प्रॉफिट निकालते हैं। दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर पार्टनर लास्ट डे मर रहा है, लास्ट डे ऑफ ईयर, तो उस केस में हमारे पास एग्जैक्ट प्रॉफिट की नॉलेज होती है, तो उस केस में हम प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस नहीं लिखेंगे, हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। इस केस में हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। दोबारा से सुनो, ध्यान से सुनो। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो आपको देखना है कि पार्टनर की डेथ कब हो रही है। अगर पार्टनर की डेथ मिड ऑफ द ईयर हो रही है, देन आप एंट्री पास करोगे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर की डेथ एंड ऑफ द ईयर हो रही है, साल के लास्ट में हो रही है, तो उस केस में हमारे पास एक्चुअल प्रॉफिट की नॉलेज होती है, हम एंट्री पास करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ लॉस के केस में भी क्या एंट्री होगी, पार्टनर डाइड
इन मिड ऑफ ईयर, पार्टनर साल के बीच में मर रहा है या लास्ट डे ऑफ ईयर। तो अगर वो साल के बीच में मर रहा है, अगेन उस टाइम पे हमारे पास लॉस की, एक्चुअल लॉस की पता नहीं होगा, हम लॉस एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे। तो हम एंट्री क्या पास करेंगे, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर वो लास्ट डे को मर रहा है तो आप एंट्री पास करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस होगा यहां पर। और अगर वो लास्ट डे को मर रहा है तो एंट्री पास करोगे आप, डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आप नोट कीजिए इतना। और अगर पार्टनर्स के बीच का रेशियो चेंज हो रहा है तो हम एंट्री पास करेंगे, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इन केस ऑफ प्रॉफिट हम ये एंट्री पास करेंगे, लॉस के केस में रिवर्स हो जाएगा, रिवर्स ऑफ फर्स्ट एंट्री। तो यहां हमने सीखा कि जर्नल एंट्री क्या होंगे जब हमारा रेशियो चेंज हो रहा है और रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। अब सवाल ये उठता है कि सर प्रॉफिट निकालेंगे कैसे? तो जो प्रॉफिट है वो दो तरीके से निकलेगा। इरेज कर रहा हूं मैं, आई होप आपने नोट कर लिया है। जो हमारा प्रॉफिट कैलकुलेट होगा ये दो तरीके से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ टाइम एंड द सेकेंड केस इज ऑन द बेसिस ऑफ सेल। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम कैसे निकालेंगे हम बोलेंगे लास्ट ईयर का प्रॉफिट बता दो, लास्ट ईयर का प्रॉफिट बता दो इनटू नंबर ऑफ मंथ्स अलाइव, जितने महीने वो जिंदा था, अपॉन में 12। ये क्या हो गया, ये हमें पता चल गया कि उस मंथ तक कितना एस्टिमेटेड प्रॉफिट आ गया। इसमें मल्टीप्लाई कर दो आप शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। फिर से लास्ट ईयर का प्रॉफिट ले लिया हमने इनटू जितने महीने वो पार्टनर जिंदा था, अपॉन में 12 इनटू जो भी उसका शेयर था, शेयर ऑफ डिसीज्ड पार्टनर। ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स कैसे निकालेंगे? सबसे पहले हम निकालेंगे क्वेश्चन में जीपी रेशियो। अगर नहीं दिया है तो, अगर दिया हुआ है तो बल्ले बल्ले, निकालने की जरूरत नहीं है, आप स्टेप 1 स्किप कर देना। जीपी रेशियो क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल इनटू 100। देखो ये कुछ ब्रह्मास्त्र नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल इनटू 100। अब एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपको। एक बिजनेस है जो लास्ट ईयर 10,000 का प्रॉफिट अर्न करा था और उसकी सेल थी 1 लाख की। तो बता दो इस कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है? तो सर 10% कमा रहा कंपनी, तो मैंने वही कर दिया, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में सेल इनटू 100। मैं निकाल रहा हूं कि कंपनी कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है सेल पे। ठीक है, स्टेप 2 क्या है हमारा? आप सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ, जब तक पार्टनर मरा हुआ है तब तक का सेल दिया होगा।
इस पे आप मल्टीप्लाई कर देना जीपी रेशियो और फिर इनटू डिसीज पार्टनर का शेयर। अगेन देखो ध्यान से, सेल अप टू द डेट ऑफ डेथ इनटू जीपी रेशियो इनटू शेयर ऑफ डिसीज पार्टनर। ये हमने क्वेश्चन, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमारे खत्म हो गए। अभी हमने दो कॉन्सेप्ट सीखा। पहला कॉन्सेप्ट है गेनिंग गुडविल का। गुडविल की हमने क्या एंट्री पास करी, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। अगर क्वेश्चन में ओल्ड गुडविल दिया हुआ है तो एंट्री हो गया पार्टनर्स कैपिटल टू गुडविल। इसके बाद हमने सीखा न्यू रेशियो के केस में क्या जर्नल एंट्री होगी। अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो क्या जर्नल एंट्री होगी, रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो क्या जर्नल एंट्री होगी। अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है तो चेक करना प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट है तो एंट्री होगा प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लॉस के केस में डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। और अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो एंट्री पास करोगे आप गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और लॉस के केस में सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है और इनका रेशियो 3:2:1 है। एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है और इनका रेशियो 3:2:1। द फर्म्स क्लोज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट 31 मार्च एवरी ईयर, यानी फर्म फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रही है। वाई डाइड ऑन 30th जून 2023। वाई डाइड ऑन 30th जून, 30 जून को वाई मर गया। ऑन वाइज डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। जब वाई मर गया उस टाइम पे गुडविल ऑफ द फर्म कितना था, 60,000 था। वाई शेयर इन द प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ was to be calculated on the basis of previous year profit। previous year profit के हिसाब से आपको वाई की शेयर निकालनी है और लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1.5 लाख रुपए। तो देखते क्वेश्चन। सबसे पहले न्यू रेशियो निकाल लेते हैं। न्यू रेशियो ऑफ एक्स एंड जेड क्या हो गया, 3:1, क्योंकि वाई तो मर गया ना। इसका गेनिंग रेशियो भी निकाल लो आप। गेनिंग रेशियो भी 3:1 ही आएगा। आप निकाल लेना ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, 3:1 ही आने वाला है। ठीक है, कैसे निकालते हैं, x का हो जाएगा 3/4 माइनस 3/6। आप कर लेना, वही आएगा, सेम आने वाला है। तो गेनिंग रेशियो क्या आ गया, 3:1। अब गुडविल की एंट्री क्या पास करते हैं, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यानी एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट वाइज, सॉरी वाई तो गेन सैक्रिफाइसर है ना, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। फर्म की गुडविल है 60,000 और वाई का शेयर क्या है 2/6, यानी 20,000 आ गया। इस 20,000 को 3:1 में बांट दो, यानी 15,000 यहां आ गया, 5,000 यहां आ गया। ठीक है, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट की एंट्री क्या पास करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कैसे निकालेंगे, लास्ट ईयर का प्रॉफिट है 1.5 लाख इनटू कितने मंथ जिंदा था वो, 30 जून को मरा है, अप्रैल मई जून, इनटू डिसीज पार्टनर का शेयर क्या है, डिसीज पार्टनर का शेयर है 2/6। ठीक है,
3 से 1, 3 2 जा 6, तो कट गया। यानी 1.5 लाख को अगर 12 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा हमारा? 1.5 लाख को 12 से डिवाइड करोगे तो 12,500। ठीक है, नोट करो। तो अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो आइए देखते हैं। दिनकर, नवीन एंड वानी 3 पार्टनर है। दिनकर, नवीता एंड वानी, और इनका रेशियो 3:2:1। नवीता मर गई, died on 30th June. Her share of profit for the intervening period was based on sales during the period. तो sales for the intervening period दिया हुआ है, मतलब सेल जो है हमें 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक का दिया हुआ है। वो कितना है? 6 लाख। और जीपी रेशियो भी बताया हुआ है 10%। आपको सिर्फ नविता का शेयर बताना है, हम जर्नल एंट्री भी पास कर देंगे सर। तो नविता शेयर इन प्रॉफिट 6 लाख का 10% इनटू, क्या मंथ से मल्टीप्लाई करूं? नहीं, क्योंकि जो सेल है वो ऑलरेडी इंटरवेनिंग पीरियड का है। इनटू 2/6, 60,000 इंटू 2/6, ये आ गया हमारा कितना? 20,000। कितना आ गया हमारा? 20,000। जर्नल एंट्री क्या पास करोगे आप? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। 20,000, 20,000। ठीक है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर हम करेंगे नंबर 15 करेंगे। राधा, टीना एंड रीता 3 पार्टनर है। राधा, टीना एंड रीता, और इनका रेशियो है इक्वली। रीता डाइड ऑन 31 जुलाई। रीता डाइड ऑन 31 जुलाई। Radha and Tina decided to share, continue business. Share of profit or loss of deceased partner from the beginning of the year up to the death was determined on the basis of last year profit. जर्नल एंट्री पास करनी है। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 4,50,000 का। हमें लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है 4,50,000। तो शेयर ऑफ रीता का निकाल लो, 4,50,000 इंटू अप्रैल, मई, जून, जुलाई, 4/12 इंटू शेयर क्या 1/3। कितना आ गया ये हमारा? ये आ गया हमारा 50,000। और जनरल एंट्री पास कर लो आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रीताज कैपिटल अकाउंट 50,000, 50,000।
एक और क्वेश्चन करेंगे हम इस कॉन्सेप्ट का, इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में चलेंगे। अब जो लास्ट वाला क्वेश्चन है वो मैं सेल्स वाला करा देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 19, ABC पार्टनर है, इनका रेशियो 2:2:1 है। सी मर गया 30 जून को, सी डाइड ऑन 30th जून, सी डाइड ऑन 30th जून। सेल्स दिया हुआ है, प्रॉफिट एंड सेल्स। लास्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास, प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर 1 लाख का, सेल्स ऑफ लास्ट ईयर 10 लाख, सेल्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 30th जून, ये हमारा 1.5 लाख है। तो शेयर निकालते हैं, आ जाइए फिर से इसका। शेयर ऑफ सी, सबसे पहले मेरे को निकालना पड़ेगा जीपी रेशियो। तो लास्ट ईयर का प्रॉफिट है हमारे पास 1 लाख का, लास्ट ईयर का सेल है हमारे पास 10 लाख का, इंटू 100, तो ये 10% आ गया। सी का शेयर कैसे निकालेंगे? करंट इंटरवेनिंग पीरियड का सेल इंटू 10/100 इंटू कितने मंथ वो जिंदा था, वो तो हो गया मंथ, 10/100 इंटू शेयर क्या था इसका 1/5, यानी 15,000 इंटू 1/5, इट विल बी 3,000। इसकी एंट्री पास कर दो आप, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अगर रेशियो चेंज होता तो एंट्री क्या पास करते हैं हम, गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। वो आप कर लेना, अगर डाउट आएगा तो मुझे बता देना, मैं आपको एक और क्वेश्चन करा दूंगा इसका। अब हम पढ़ रहे हैं डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड इट विल बी द लास्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, मिटा दूं? ओके। डिसीज्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बाय बैलेंस बीडी, बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट in case of profit, to profit and loss suspense account in case of loss. लॉजिक इज वेरी सिंपल, कैपिटल बढ़ रहा है तो क्रेडिट, घट रहा है तो डेबिट। अच्छा, अगर मान लो रेशियो चेंज हो रहा तो यहां आएगा बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और यहां जगह टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये प्रॉफिट की भी एंट्री है, ये लॉस की है। अगर गुडविल की एंट्री होगी तो गुडविल की क्या एंट्री पास करते हो आप, बाय गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये किसकी एंट्री है, गुडविल की। कोई रिजर्व होगा तो बाय रिजर्व्स, रीवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो बाय रीवैल्यूएशन प्रॉफिट, ड्राइंग है तो टू ड्राइंग,
फिर आप अमाउंट निकालोगे और इसे कहाँ ट्रांसफर कर दोगे, डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट। तो टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट, ये हमारा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। इसके ऊपर क्वेश्चन बेस्ड है, एक क्वेश्चन करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे, बढ़िया क्वेश्चन है और ये एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है। सो लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 27 और इसके बाद आप सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट। प्लीज नोट इट। The balance sheet of Sadhu, Raja and Karan who were sharing profit in the ratio of 4:2:4, यानी साधु, राजा एंड करण ये तीन पार्टनर है और इनका रेशियो 4:2:4 है। बैलेंस शीट चेक करा, कोई बांटने वाला आइटम है? हाँ जी, एक बांटने वाला आइटम है रिजर्व 10,000 का। असेट साइड चेक करा, क्या कोई बांटने वाला आइटम है? नहीं। साधु डाइड ऑन 31 जुलाई 2023, यानी अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने जिंदा था वो। पार्टनरशिप डीड कैसे बोल रहा है? पार्टनरशिप डीड बोल रहा है क्या, गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स। लास्ट 3 ईयर्स का एवरेज प्रॉफिट देखना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना तो गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा और उसकी एंट्री पास कर देंगे। साधु का जो शेयर है प्रॉफिट का वो कैसे कैलकुलेट होगा? ऑन द बेसिस ऑफ सेल। लास्ट ईयर का सेल दिया हुआ है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है और इंटरवेनिंग पीरियड का सेल दिया हुआ है, निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% देना, देख लेंगे। एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो आइए करते हैं शुरू। साधुज कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले आप लिख दो बाय बैलेंस बीडी, कितना है? 80,000 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एंड तो बच्चे गलती क्या क्या कर देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में आपको 4 महीने का इंटरेस्ट निकालना, ध्यान रखना। 80,000 का निकालना इंटरेस्ट, रोशनी इंटरेस्ट निकालना 80,000 का 5% इंटू 4/12 कितना आया? हाँ 80,000 का 5% 40,000 हुआ, 4,000 हुआ। 4,000 इंटू 4/12 कितना आया? 4,000 इंटू 4/12 कितना है? 1333। ठीक है, कैलकुलेशन करते रहना। अभी यहाँ लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इसके लिए वर्किंग नोट 1 बना देते हैं। वर्किंग नोट 1, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? सबसे पहले जीपी रेशियो निकालो। लास्ट ईयर का प्रॉफिट दिया हुआ है हमें 1,25,000 डिवाइड बाय लास्ट ईयर का सेल कितना है? 4,50,000 इंटू 100 कितना है? 1,25 डिवाइड बाय 450 इंटू 100 27%। हाँ, इसके बाद हम निकालेंगे साधु का शेयर। इंटरवीनिंग पीरियड का सेल दिया हुआ है मेरे पास 4,50,000
हाँ नहीं, 2,70,000 का 27% कर लो, और इसका शेयर क्या हो गया साधु का, 4/4, 4 2 6 4 10। देना फोन मुझे। किस निकलेगा? दो 70 इंटू 27% इंटू 4/10, 29,160, 29,160 बाय जनरल रिजर्व। रिजर्व बांट दो, 10,000 इंटू 4/10, 4,000। इसमें मंथ से मल्टीप्लाई मत करना, क्योंकि जनरल रिजर्व जो है पुराने सालों का प्रॉफिट है। बाय राजाज एंड करण, ये गुडविल के लिए। गेनिंग पार्ट तो सेक्रीफाइसिंग पार्ट होता है ना, तो गुडविल निकाल लो। 55,000 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 1,10,000 आ गया, क्योंकि बोला था एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 इयर्स का इंटू 2 ईयर नंबर ऑफ परचेज है। अब 1,10,000 को आप मल्टीप्लाई कर दो 4/10 से, ये 44,000। 4,400 आया क्या? 44,000, ठीक है। एक साधु का लोन है, उसे भी आप यहीं एडजस्ट कर दो, टू साधुज लोन अकाउंट 20,000। अब निकाल लो आप टू साधुज एग्जीक्यूटर अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर प्लस करना, 80,000 प्लस 1,333 प्लस 29,160 प्लस 48,000, 1,58,493, 158,493 माइनस 138,493,